नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 4 मई 2020 रात्रि में 9:12 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान उच्च राशि शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्योंकि 18 जून 2020 तक मंगल का गोचर कुंभ राशि में होने वाला है। मंगल पराक्रम के कारक है, मंगल ऊर्जा रक्त के कारक है, मंगल लड़ाई झगड़े के कारक है, मंगल छोटे भाई बहनों के कारक है मंगल, और पराक्रम के सबसे बड़ी बात है पराक्रम के कारक है मंगल, और कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। इसलिए मैं मंगल का गोचर सदैव बृहत रूप से बताया करता हूं, लेकिन इस बार मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस पर चर्चा आज ही के दिन हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लॉकडाउन की स्थिति है और बहुत हद तक बहुत सारे लोग घर में ही रह करके समय काट रहे हैं। बहुत सारे व्यापार रोजगार बंद चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन, सेना, मिलिट्री, डॉक्टरों के ऊपर भी विशेष रूप से मंगल का प्रभाव होता है। तो वहीं घर में रह करके भी जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव है, क्योंकि कर्म जो भी कर रहा है, वो पराक्रम जो भी कर रहा है, जिनके पास काम है वो पराक्रम कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो काम पाने के लिए पराक्रम कर रहे हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पराक्रम कर रहा है। तो मंगल का गोचर प्रभावित तो होना ही है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि। यहां एक और बात आपको बता दूं कि मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो ये शनि की राशि हुई। शनि की साधारण राशि में ये उच्च के होते हैं और शनि को अपना शत्रु मानते हैं। कुंभ राशि में जाने के चलते शत्रु राशि हुई, परंतु शनि समय कहां है, तो शनि गोचर में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप तात्कालिक मित्रता होने के कारण यह मित्र वाली स्थिति बनेगी और फलस्वरूप मंगल का यह गोचर प्रभावी हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए देखा जाए तो मंगल आपकी राशि और साथ ही साथ अष्टम के स्वामी होकर के आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव में गोचर करेंगे। अब ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो लाभ भाव में पापग्रह अथवा क्रूर ग्रह सदैव श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए सफलताओं के मार्ग खोलने के लिए ही आ रहा है। कई सारा अवसर इस गोचर काल में आपको प्राप्त होने जा रहा है। कैसे? अब मंगल लाभ भाव में गोचर करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पर और 8वीं दृष्टि, मंगल के पास 3 दृष्टि है, 8वीं दृष्टि पड़ेगी ऋण भाव पर। इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारा व्यापार उद्योग धंधा कहीं ना कहीं त्रस्त और तबाह हुआ। ऋण की स्थिति में बहुत सारे लोग जाएंगे। अब मंगल लाभ भाव में गोचर करेंगे, एकाएक सब हो जाएगा, सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लाभ भाव में गोचर करके धन भाव को देखेंगे और ऋण भाव को देखेंगे। खुद लाभ में बैठे हैं, धन पर इनकी दृष्टि होगी, ऋण पर इनकी दृष्टि होगी, तो कहीं ना कहीं धनागमन के रास्ते ये बनाएंगे। और जब धनागमन होगा तो धन संचयन और ऋण से मुक्ति के भी रास्ते यहां से प्राप्त हो सकते हैं। अर्थोपार्जन के लिए जो भी इस गोचर काल के दौरान आप योजना बनाएंगे, उस योजना पर काम करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। मिला जुला करके देखा जाए तो लाभ के लिए आपके द्वारा किया गया प्रयत्न बेहद श्रेष्ठ और कारगर सिद्ध होने वाला है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव धन भाव पर होने के कारण, आपकी राशि से धन भाव पर होने के कारण धन से संबंधित, धन संचयन से संबंधित सफलता आपको दिलाएंगे, परंतु कुटुंब के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होना, वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के मतभेद इत्यादि की स्थिति बन सकती है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी वाणी पर जरा कंट्रोल रखना होगा। नकारात्मक प्रभाव को अपने ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ने देना है। तो वहीं मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे प्रेम संबंध में परेशानियां आ सकती हैं। प्रेमी के शक का शिकार, ये गलतफहमी के कारण होगा, परंतु शक के शिकार आप हो जाएंगे और फलस्वरूप प्रेम संबंध में मतभेद और प्रेम संबंध टूटने की भी स्थिति उत्पन्न होगी।
वहीं षष्ठम भाव पर मंगल की दृष्टि फायदेमंद सिद्ध होगी और ऋण से मुक्ति दिलाने वाली, सेहत में अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर आएगा। आम परिस्थितियों में षष्ठम भाव पर इनकी दृष्टि कष्ट प्रदान करती, लेकिन चूंकि शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में होने के कारण षष्ठम भाव पर इनकी दृष्टि आपके सेहत को ठीक करने वाली होगी। अगर किसी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो वहां पर आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ऋण इत्यादि से परेशान है तो या तो जिसके ऋण के तले आप दबे हुए हैं वो व्यक्ति शांति से आपकी बात मान जाए, आप अगर उसको कन्विंस करें तो वो मान जाए, अथवा कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगा जिससे आप ऋणी, जिसके ऋणी हैं उससे आपकी शांति के साथ सब कुछ तालमेल बैठ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा परिणाम देने वाली सिद्ध होगी और इस गोचर काल के दौरान आपको सब सफलता मिलने वाली है, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं। वहीं घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो जरा उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनके उत्पात में वृद्धि हो सकती है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाएगा, तो इस मामले में ध्यान रखिए। वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभ के रास्ते खुलेंगे, व्यापार में सफलता आपको मिलेगी और व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए या शेयर मार्केट इत्यादि में आप निवेश करते हैं तो निवेश करने के लिए यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर ठीक ठाक ही प्रभाव लेकर के आ रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं कोई चिंता मत करिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। जब भी मंगल की बारी आएगी मैं यही कहता हूं, बाकी कोई नया नया उपाय करने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, कहीं कोई चिंता नहीं। वृषभ की अगर हम बात कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का गोचर दसम भाव में होने जा रहा है, यानी मंगल यहां दिग्बली होंगे। और मंगल कहां का फल देंगे तो व्ययेश और साथ ही साथ सप्तमेश होकर के इनका गोचर दसम भाव में होने जा रहा है। निसंदेह कार्य क्षेत्र में सफलता की स्थिति है। अगर आप इस समय कार्यस्थल पर हैं, आपकी छुट्टी नहीं है, तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, बेहद फायदेमंद होगा। 12वें के स्वामी होकर के जाकर के दसम में बैठे हैं तो हो सकता है कार्यस्थल पर षड्यंत्र भी रचा जाए, कुछ लोग आपकी सफलता से जलन भी करें, कुछ लोग हो सकता है आपको नीचा भी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंत में सबको झुकना होगा। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होगा और केवल आपकी तारीफ और आपकी तरफ सबका तवज्जो होगा। वेतन वृद्धि से लेकर के हर प्रकार से फायदा, प्रमोशन से लेकर के प्रतिष्ठा तक सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। तो जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी यह गोचर श्रेष्ठ लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं आप प्रयत्न करेंगे, क्योंकि पराक्रम के कारक हैं मंगल, और आपके पराक्रम से आपको कार्य मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। वहीं जो लोग घर से रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा दबाव जरूर उनके ऊपर होगा, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, कार्य उनके सारे बनने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान सबसे ज्यादा आपको किस बात का ख्याल रखना है तो आपको जल्दबाजी से बचना है। किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसी चीज से होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नुकसान न हो तो बस एक राय मानिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। दूसरा, शनिदेव मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, सो हो सकता है घर में कलह का भी थोड़ा बहुत वातावरण बन जाए। आपको प्रयत्न करना होगा कि घर का माहौल कलहपूर्ण न हो। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, मां की सेहत का ख्याल रखें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं दुराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम संबंध में परेशानी आ सकती है और वहीं प्रेम संबंध टूट भी सकता है। हालांकि दांपत्य जीवन में वैसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, जीवन साथी के सहयोग से आपको कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग आपके लिए फायदेमंद होगा। विद्यार्थी हैं, जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। व्यापारी हैं, व्यापार में सफलता मिलेगी, यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल होने वाला है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक ही प्रभाव लेकर के आ रहा है, कहीं विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आय की स्थिति बनेगी, धनागमन के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, तो किसी विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं। मां की सेहत का ख्याल रखिएगा, पिता का सम्मान करिएगा और हनुमान जी की आराधना करते रहिए, यह गोचर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है और मंगल आपके लिए सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं। अब देखा जाए तो लाभेश और षष्ठेश होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब कई तरफ से परेशानियां भी आएंगी तो वहीं सहयोग भी मिलेगा। चूंकि इस लग्न में वो कारक नहीं है तो थोड़ी परेशानी तो जरूर आएगी। कार्य क्षेत्र में है तो नाना प्रकार की समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। हो सकता है कार्यस्थल से आपको हटाया जाए या बदली हो जाए, तबादला शब्द का इस्तेमाल मैं करूंगा, या ये कहूंगा कि इच्छा के विरुद्ध आपको आपके जगह से हटाया जाए। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पिता के साथ मतभेद हो जाए, पिता की सेहत में भी परेशानी उत्पन्न हो, ऐसा हो सकता है। सामान्यतया देखा जाए तो यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से कोई समस्या लेकर के नहीं आ रहा है।
जैसे इस गोचर काल के दौरान अर्थोपार्जन में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हां, आय के साथ साथ व्ययाधिक्य भी उतना ही बना रहेगा, व्यय की स्थिति उसी प्रकार से बनी रहेगी, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आय के नए नए रास्ते आप खोजेंगे और आय कई एक रास्ते से आपको प्राप्त होने वाला है। तो जो लोग कार्यस्थल पर हैं जरा संभल करके काम करें, जो लोग घर में रह करके काम करें उनके लिए बता दूं, हो सकता है थोड़ी परेशानी आ जाए आपको काम में, हो सकता है नौकरी हाथ से चली जाए, लेकिन चिंता मत करिएगा और तुरंत ही पराक्रम करना शुरू कर दीजिएगा, प्रयत्न करना शुरू कर दीजिएगा। भाग्य भावगत मंगल आपको सपोर्ट करेंगे और तुरंत ही आपकी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो जाएगी, नए जगह पर आपकी नौकरी लग जाएगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी सलाह देना चाहता हूं, पराक्रम में वृद्धि करिए, अधिक से अधिक प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। घर का माहौल खराब ना हो, इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है, नहीं तो घर का माहौल खराब हो सकता है, घर में तू तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इस मामले में जरा सावधान रहना है। अब देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत अनुकूल तो नहीं है, यह बात आप समझ चुके हैं। अब इस बात को समझिए कि जरा व्यय पर कंट्रोल रखना है, घर के माहौल को कैसे अच्छा बनाया जाए इस पर विचार करना है। पिता के साथ संबंधों को मजबूती के साथ लेकर के चलना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, मां की सेहत का ख्याल रखना है और एक ही काम करना है, क्या? प्रयास, प्रयास और प्रयास। जी जान लगा करके अथक प्रयास करिए। कार्यस्थल पर हैं तो, घर में रह करके काम कर रहे हैं तो, व्यापारी हैं तो, मौका ही मत आने दीजिए ऐसा जहां पर आप हार सकें। जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इस समय काल को भी पार कर जाएंगे। विशेष कोई उपाय नहीं, माता पिता का जरा ख्याल रखिएगा, उनके साथ संबंधों में मधुरता बना करके रखिएगा और हनुमान जी की आराधना करते रहिए, यह गोचर बड़ी शांति से कट जाएगा। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो अष्टम में, अब चंद्रमा अगर आपकी राशि के स्वामी हैं तो मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक हो जाते हैं, लेकिन ये मंगल कहां पर गोचर कर रहे हैं? तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब अष्टम भाव में मंगल का गोचर कुछ परेशानियां तो अवश्य लेकर के आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी लेकर के आएगा। कैसे फायदा? तो मंगल की पहले 3 दृष्टियों के बारे में समझिए। मंगल अष्टम में बैठकर के लाभ को, धन को और पराक्रम को देखेंगे। अब मंगल अष्टमस्थ हैं और राहु से दृष्ट गोचर में, तो आपको सावधान रहना है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस गोचर काल के दौरान कोई ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आन पड़ती है तो प्रयास यही किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा इस गोचर को, ऑपरेशन की स्थिति को टाला जाए। फायदा सुनिए, मंगल की दृष्टि धनभाव पर पड़ेगी, फलस्वरूप आकस्मिक धनलाभ की स्थिति बनाएंगे। पैतृक संपत्ति अगर विवाद के कारण रुका हुआ था या उसमें कहीं कोई दिक्कत थी तो आपकी वो संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। हालांकि मैं बता दूं कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में तलखी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। छोटे भाई बहनों के साथ या तो विचार न मिले या हो सकता है इसी सब के कारण पैतृक संपत्ति में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि इन सबसे आपको ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। वहीं कुटुंब में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली है, सो आप निश्चिंत रहिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं कि मंगल का यह गोचर बढ़िया है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं, कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बढ़िया है, कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रख लिया, वाणी पर कंट्रोल आपने रख लिया, बिना सोचे समझे आप नहीं बोल रहे हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर कहीं जरूरत पड़े, परेशानी आए तो आपको सहयोग मिल जाएगा, जीवन साथी से सहयोग मिल जाएगा, ससुराल पक्ष से सहयोग मिल जाएगा या किसी मित्र से सहायता मिल जाए, आपको सहायता मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, हो सकता है उनकी मानसिक चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी, काम न मिल पाने के कारण वो परेशान होंगे, लेकिन अगर धैर्य बना करके और मंगल जो कहते हैं वो बात आप मान जाएं, क्या कहते हैं? पराक्रम करिए, तो आपको लाभ का रास्ता मिल जाएगा और जल्द ही आपको काम भी प्राप्त हो जाएगा। व्यापारियों के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस गोचर काल में व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। दांपत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, सो कोई चिंता नहीं। और विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर काल में कोई परेशानी नहीं है। तो मिला जुला करके कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर बढ़िया है। आपको बस इतना ही करना है, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहिएगा। परेशानियां आएंगी और बाहर से बाहर ही चली जाएंगी, आपको कोई चिंता नहीं। और सावधानी रखिएगा वाहन इत्यादि चलाने में। सिंह की अगर हम बात कर लें तो सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल सर्वाधिक योग कारक होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और भाग्येश होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। अब यहां मंगल की स्थिति को देखा जाए तो सप्तम में बैठे मंगल दशम को, आपकी राशि को और धन भाव, इन 3 भावों पर दृष्टि डालेंगे। विचारणीय तथ्य है, उस पर जरा विचार करिए।
चतुर्थ भाव में बैठ करके हो सकता है जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद कराएं, लेकिन चूंकि मित्र राशि में बैठे हुए हैं और मतभेद तनाव झगड़ा लड़ाई झगड़े में तब्दील होगा, लेकिन बाद में खुद ही शांत हो जाएगा, रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जीवन साथी से आपको बिल्कुल सहयोग मिलेगा। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि है। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है यह गोचर। जो भी आपके अधिकारी जन हैं वो बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, क्या आपका मूल स्वभाव है क्रोधाना, चिड़चिड़ा स्वभाव, अपने मन की करना, स्वतंत्र विचारधारा, इस पर जरा आप कंट्रोल कर लीजिए। धैर्य की जो कमी आपके अंदर कई बार आ जाती है उस पर जरा कंट्रोल कर लीजिए। अपने गुस्से को बस दबा दीजिए। इस समय जरा जरा सी बात पर क्रोध कर जाना, अगर कुछ बिगड़ सकता है तो सिर्फ इसी के कारण, अन्यथा यह गोचर पूरी तरह से आपके लिए फायदा फायदा और केवल फायदा लेकर के आ रहा है। चाहे वो लाभ की स्थिति बनाए, चाहे जहां से भी हो, आपको फायदा कराएगा। अब गौर करिए कि अविवाहित हैं तो इस गोचर काल के दौरान विवाह से संबंधित रिश्ता इत्यादि भी कहीं दिया हुआ है तो वहां से स्वीकृति मिल सकती है। देना चाहते हैं दे दीजिए, स्वीकृति मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि पार्टनर से उलझिएगा मत, पार्टनर से मतभेद हो सकता है, इसका जरा ख्याल रखिएगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव, आपकी राशि से द्वितीय भाव पर, धन भाव पर, तो धन भाव पर दृष्टि होने के कारण देखिए कहीं ना कहीं धन व्यय भी होगा, धन बेवजह खर्च भी होगा और गलत जगहों पर भी लग जाएगा। एक और बात बता दूं, इस गोचर काल के दौरान किसी को ऋण इत्यादि देना है तो सीधा सीधा भी थोड़ा सा मना कर दीजिएगा। मना कर देने में कोई बुराई नहीं, रिश्ता टूटता नहीं, बाद में रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, तो अभी जरा सा मना कर दीजिएगा। यह अगर आपने संभाल लिया, वाणी पर आपने कंट्रोल कर लिया और बाकी अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, तो आप निश्चिंत हो जाइए, यह गोचर आपके लिए कतई परेशानी वाला नहीं है। और एक और मेरी बात आपने मान ली कि अपने जीवन साथी की बात आप अगर मानने लगे फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, कहीं कोई चिंता नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई कष्ट इस गोचर काल में नहीं होने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? अब देखा जाए तो मंगल षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और आपके लिए सर्वाधिक इन्हें अकारक ही कहा जाएगा और तृतीय अष्टम के स्वामी होकर के षष्ठम में गोचर करेंगे। देखिए आम परिस्थितियों में यह विपरीत राजयोग बना। प्रयास, निरंतर प्रयास और श्रेष्ठ प्रयास ही इस गोचर काल के दौरान आपके लिए मूल मंत्र है। कार्यस्थल पर हैं तो दो चीजों का आपको बेहद ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का और शत्रुओं का। शत्रु कौन? जो आम लोग हैं जो आपका अहित कर सकते हैं, उनसे जरा सावधान रहिएगा। डॉक्टर इत्यादि हैं, बेहद सावधान रहिए। इस गोचर काल के दौरान आपकी सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, आपको बहुत सावधानी रखनी है, बहुत सावधानी रखनी है। रक्त के कारक है मंगल, सो रक्त संबंधित परेशानी या ये जो वर्तमान में स्थिति चल रही, ये वायरस की स्थिति आपको प्रभावित कर सकती है, सो बहुत सावधान रहना है। इस गोचर काल के दौरान व्ययाधिक्य से आपको परेशान होना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ फायदे भी हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सेहत को अगर हटा दिया जाता है तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। अगर कार्यस्थल पर आपके शत्रु बहुत ज्यादा आप पर हावी होने का प्रयत्न करें तो यूं समझ लीजिए कि देर सवेर ही सही आप उन पर हावी होंगे और उनको दबा देंगे। लोन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं बैंक से तो आपको सफलता मिल जाएगी। लोन चुकता करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं भाग्य से सहयोग जरूर ले आएगा, लेकिन पिता की सेहत में असर डाल सकता है। व्ययाधिक्य से परेशानी स्वाभाविक दिखाई पड़ती है और वहीं लग्न पर मंगल की दृष्टि अगर आपको नुकसान होगा तो सबसे बड़े कारण होंगे आप अपने जल्दबाजी वाले स्वभाव के कारण, जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण, जो आपका मूल स्वभाव नहीं है। आपका मूल स्वभाव है बिल्कुल धैर्य के साथ, शांति के साथ आप निर्णय लेते हैं, लेकिन इस गोचर काल के दौरान ऐसा होगा कि आप जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले लें और परिणाम उसका दुखद निकल करके आएगा। जो लोग नौकरी में नहीं हैं और नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए तो जबरदस्त समय है, सफलता आपको मिलेगी। घर पे जो लोग रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी आ सकती है, चिंता मत करिए। अगर ये नौकरी गई तो दूसरी नौकरी आपको मिल जाएगी, सो ज्यादा परेशान मत होइए। तो क्या क्या ध्यान रखना है? अपनी सेहत का आपको ख्याल रख लेना है और पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, पिता के साथ संबंध में कोई समस्या ना आए।
ऋण इत्यादि लिया है तो चुकता करने के लिए प्रयत्न करिए, ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं आपको सफलता मिल जाएगी। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से दूर रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बाकी आपको इस गोचर काल में कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, सुरक्षा कवच है ये, हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, सुरक्षा कवच में सुरक्षित रहेंगे। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल पंचम में गोचर कर रहे हैं और आपको बता दूं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के द्वितीय पति पंचम में गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी लाभ पर, अष्टम पर और साथ ही साथ व्यय पर। अब हैं तो आपके लिए अकारक, परंतु फिर भी यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, आपको फायदा देगा। कैसे देगा समझिए। जब द्वितीय पति जाकर के धन भाव में गोचर करते हैं तो ये पंचम में गोचर करते हैं तो ये महाधनी योग की स्थिति बन जाती है। फिर मंगल सप्तम पति होकर के पंचम में गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण योग बना। चूंकि सप्तम भाव अकारक भाव है, मारक भाव है, और मारक भाव पति पंचम में चले जाएं तो थोड़ी परेशानियां भी आती हैं। कैसी? तो मन से संबंधित मानसिक परेशानी। तो नौकरी में कुछ परेशानी आएगी जिसके चलते आपको चिंतित होना पड़े, कार्यस्थल पर कोई ना कोई परेशानी आएगी जिसके चलते आपको परेशान होना पड़े, बच्चे हैं घर में उनकी सेहत को लेकर के आपको चिंता हो जाएगा, विद्यार्थी हैं तो मन अशांत होगा, पढ़ाई में कम लगेगा। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आप शेयर मार्केट इत्यादि में बिना विचारे जल्दबाजी में, क्योंकि मंगल के साथ एक परेशानी है, ये जल्दबाजी में कोई काम बहुत कराते हैं, तो जल्दबाजी में कहीं पैसा लगाएंगे और परिणाम इसका दुखद आएगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी तू मैं हो सकती है, तो इधर से परेशानियां आएंगी। अब अच्छाइयां क्या है वो सुनिए। कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी होगा, लाभ के नए रास्ते बनाने का प्रयत्न करेंगे। जाहिर सी बात है ऐसे नहीं गंवाया जाता, जब इंसान कोई प्रयत्न करता है तो नुकसान हो और फायदे के भी रास्ते बनते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं आकस्मिक धनागमन की स्थिति भी बनेगी। सो वहीं व्यय भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो व्ययाधिक्य भी रहेगा जिसके चलते आपको परेशानी हो, मन अशांत हो सकता है इस गोचर काल के दौरान। तो मैं बता दूं अगर आप तुला राशि के हैं तो जरा सावधान रखिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो मत करिएगा, प्रेम संबंध में है तो जरा सावधानी रखिएगा, अन्यथा प्रेम संबंध टूट जाएगा। विवाह के लिए अगर आपने कहीं प्रपोजल इत्यादि भेज रखा है तो उधर से अस्वीकृति आ सकती है। पेट में जलन की शिकायत होगी, सो खान पान का जरा ख्याल रखिएगा। फायदा मिल रहा है लाभ से, उसका फायदा लीजिए। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन रही है, उसका फायदा लीजिए। और बाकी कोई ज्यादा चिंता नहीं। विद्यार्थी हैं तो मन तो जरा अशांत आपका जरूर होगा, पर फिर भी प्रयास करिए पढ़ाई में मन लगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो यह गोचर बढ़िया है, व्यापार में आपको सफलता मिलेगा और व्यापार में कहीं ना कहीं अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपने विवेक के कारण, दिमाग के कारण एक्स्ट्रा आप लाभ कमा लेंगे। तो आर्थिक तौर पर यहां पर आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए अगर मैं कहूं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। घर का माहौल जरा ठीक बना करके रखिए, धैर्य का परिचय दीजिए और जल्दबाजी में कहीं पैसा मत लगाइए। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, बचे रहेंगे। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर के षष्ठम पति बनते हैं और साथ ही साथ तो उनको षष्ठम का दोष नहीं होगा, जाकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण है यह गोचर आपके लिए, क्योंकि राशिपति जाकर के चतुर्थ में गोचर करके दसम को, सप्तम को और साथ ही साथ लाभ को देखेंगे। तो यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए फायदा और अच्छी स्थिति लेकर के आएगा। अब विचारणीय तथ्य क्या है? विचारणीय यह है कि गोचर में कोई भी ग्रह जब चतुर्थ में गोचर करता है तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। तो उसके चलते क्या होता है? तो परिवार का माहौल खराब हो जाता है। आप कितना भी धन कमा लें, कितनी भी अच्छी स्थिति लाएं, लेकिन जीवन साथी से अनबन हो, घर का माहौल खराब हो, मां की सेहत खराब हो, तो फिर धन किस काम का? तो ये थोड़ी परेशानी तो तय है। घर का माहौल खराब होगा, घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, ये समस्या होगी। फायदा क्या होगा? अगर आप किसी पद पर हैं, जैसे राजनीति इत्यादि में हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आप समाज में ऐसा माहौल उत्पन्न करेंगे जहां लोगों का आपके प्रति झुकाव होगा, सम्मान आपका बढ़ेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी और वहीं कर्मस्थल पर, कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि तेजी से इस गोचर काल के दौरान विकास आपका हो, बिल्कुल होगा। आपकी बातों का प्रभाव हर बड़े अधिकारी पर पड़ने वाला है। घर पे रह करके काम कर रहे हैं और कहीं कोई परेशानी आ गई है तो वो दूर हो जाएगी। नौकरी नहीं है और तब प्रयत्न कर रहे हैं आप, तैयार हो जाइए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी, यानी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर काल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए भी ठीक है। समस्या है दाम्पत्य जीवन में, समस्या है मां की सेहत में, समस्या है घर के माहौल में। इसे अगर आपने ठीक कर लिया अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक से, धैर्य से, जो कि थोड़ा कम है आपके अंदर, तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर प्रकार से कार्यक्षेत्र में यह गोचर आपके लिए बेहतरी लेकर के आ रहा है। नए रास्ते जल्द ही बनेंगे।
इस गोचर काल के दौरान आपको धैर्य का परिचय देना है और फिर धन लाभ के लिए तैयार हो जाइए, धन लाभ अवश्य होगा। व्यय भाव पर भी दृष्टि है तो व्ययाधिक लाभ भाव पर इनकी दृष्टि है, और साथ ही साथ लाभ की स्थिति तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे। ये जरूर देखने योग्य बात होगी कि व्यय कराएंगे और किन चीजों पर, तो सुखों पर, आपके ऐश्वर्य पर, भौतिक सुखों पर बेवजह का खर्च इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और इस पर अगर आपने थोड़ा ध्यान रख लिया तो आपकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी और आप हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। तो मैं बता दूं कि अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको इतना ही ख्याल रखना है, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, मां के साथ अनबन न हो, जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया हो, यह गोचर आपके लिए बढ़िया चला जाएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। मंगल व्ययपति और पंचम पति होकर के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम का कारक पराक्रम भाव में गोचर करे, निसंदेह बहुत बढ़िया है। निसंदेह यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी षष्ठम पर, भाग्य पर और कर्म पर। हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए बढ़िया माना जा सकता है। षष्ठम पर इनकी दृष्टि के कारण रोग, रिपु और ऋण, रोग से पीड़ित थे मुक्ति मिलेगी, रिपु ऋण से पीड़ित थे परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, बुलंदी प्राप्त होगी। यूं कह सकता हूं मैं कि कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं इस समय तो अपनी सफलता के आप झंडे गाड़ सकते हैं। सफलता चहुओर आपको प्राप्त होगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है और प्रेम संबंध के लिए भी यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया है। कार्यस्थल पर अगर आप किसी भी प्रकार से जो साथ के लोग थे, किसी के साथ अनबन हो गई हो या कोई परेशानी हो, वो सब दूर हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की चिंता परेशानी, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है और हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए सुखद, श्रेष्ठ और कामयाबी लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए मैंने बता दिया बहुत बढ़िया, प्रेम संबंध के लिए भी बहुत बढ़िया, दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह गोचर मिला जुला करके ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी इस गोचर काल के दौरान जो भी अभी तक सुस्ती थी, थोड़ा सा आपको व्यापार का मौका अगर मिल रहा है तो अच्छा परिणाम इसका मिल जाएगा और व्यापार में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि हर तरह से गोचर आपके लिए बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये हर प्रकार से गोचर धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद होकर के आ रहा है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो अभी वर्तमान समय में आप ही की राशि पर मंगल गोचर कर रहे हैं और चले जाएंगे अब धन भाव में। धन भाव में शनि के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए मित्र स्थिति में होंगे। लाभपति का जाकर के धन भाव में बैठना महाधन योग और चतुर्थ पति भी बनते हैं मंगल, जाकर के गोचर करेंगे द्वितीय भाव में। उग्रता, क्रोध है मंगल, तो क्या होगा, वाणी में कटुता आएगी, कड़वाहट उत्पन्न होगा, क्रोध में आपकी वृद्धि होगी। इस पर आपको कंट्रोल रखना है। बोलने से पहले तोल लेना है। अगर यह आपने कर लिया, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब अच्छा सुनिए, लाभ के कई सारे रास्ते खुलेंगे, आर्थिक सफलता आपको प्राप्त होगी। वहीं चतुर्थ पति होकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव से जनता का विचार करते हैं, तो समाज में, जनता में आपकी पूछ बढ़ने वाली है। परिवार के बीच कोई कलह या मतभेद इत्यादि की स्थिति थी, वो दूर हो जाएगी आपके प्रयासों से। व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। व्यापार में कुछ नया प्रारंभ करना चाहते हैं, आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, समाज से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। परंतु अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है। चोट चपेट की कोई घटना हो, सेहत में कोई परेशानी हो, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चूंकि द्वितीय भावगत मंगल अपनी दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे, तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। बच्चों का उत्पात न बढ़े, उनके चलते उनसे कोई गलत कुछ भी ना हो जाए जिसके चलते वो किसी रोग का शिकार हो जाएं। पेट में जलन की स्थिति हो सकती है, तो जरा खान पान का ख्याल रखिएगा। और किसी भी प्रकार से अगर कलह का माहौल कुटुंब के बीच बनता है तो उसे दूर करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ ठीक होगा। मंगल लाभपति होकर के जाकर के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बड़े भाइयों का सहयोग, अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनका सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के सहयोग से भी आपके काम बन जाएंगे। तो मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। साढ़े साथी की प्रथम ढैया देख रहे हैं, साढ़े साथी की मध्य ढैया देख रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, ये गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। आपके लिए देखा जाए तो आपकी राशि पर ही होने जा रहा है यह गोचर। मंगल पराक्रम और साथ ही साथ
कर्म के स्वामी होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में मित्र होकर के गोचर कर रहे हैं। एक ही बात का आपको सबसे पहले ख्याल रखना है, धैर्य, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। चूंकि पराक्रम पति का संबंध जब आपके व्यक्तित्व से होगा तो सीधी सी बात है आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। जहां आप शांत पड़े थे, एकाएक ऊर्जा का बेहद शानदार संचार हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब इंसान के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाए, वो कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाए, तो उससे सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। इस गोचर काल के दौरान आपको क्रोध पर नियंत्रण करना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई परेशानी हो तो उसे दूर करिए। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं, कार्यस्थल पर हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपके मन के अनुकूल सब कुछ होने वाला है। कहीं कोई परेशानी सेहत इत्यादि में थी तो वो दूर हो जाएगी, उससे भी आप ठीक हो जाएंगे। और वहीं देखा जाए तो जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे थे उनको भी सफलता मिलेगी। अगर नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं और प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए इस गोचर काल के दौरान बेहद सफलता की स्थिति बन रही है। सो आप प्रयत्न करिए और आपको आगे और ज्यादा सफलता मिलेगी। व्यापार में निवेश करने के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी अगर आप निवेश करते हैं तो इस गोचर काल में आपको सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन में जरा सावधानी रखिएगा। जीवन साथी से तू मैं इस गोचर काल के दौरान बढ़ जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार होंगे आप। क्रोध, गुस्सा, कड़वा वचन, इन सब के कारण कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी। इस पर आपको कंट्रोल रखना है। यह अगर आपने ध्यान रख लिया, कोई चिंता नहीं, यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक जाएगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर मैं हर प्रकार से अच्छा देख रहा हूं। चाहे वो विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा, जो लोग घर में रह करके काम करें, उनके लिए हर प्रकार से यह गोचर बढ़िया है। और जो लोग पराक्रमी हैं उनके लिए तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना सर्वाधिक श्रेष्ठ होगी, करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का कम से कम 3 पाठ, यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। मीन के लिए देखा जाए तो भाग्येश और साथ ही साथ धनेश मंगल 12वें में गोचर करने जा रहे हैं। भाग्यपति का गोचर 12वें भाव में होना यह ठीक नहीं कहा जाएगा। सो इस गोचर काल के दौरान आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सेहत के लिए विशेष रूप से बनता काम बिगड़ जाए, रुक जाए, परेशानी आ जाए, आप इसके चलते परेशान होंगे। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। अगर कार्यस्थल में हैं तो आप कहीं ना कहीं परेशान अवश्य होंगे। सेहत का ख्याल नहीं रखा तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। इस गोचर काल के दौरान कोई भी गैर कानूनी काम आपके द्वारा अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मंगल पराक्रम है, मंगल क्रोध है। सो किसी दूसरों की बातों में आकर के क्रोध में मत आइए और बिना सोचे बिना विचारे कोई कदम मत उठाइए। हिम्मत करना, जिद करना, प्रयत्न करना बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार बेवजह का यह सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जरा सावधान रहिएगा। भाग्यपति 12वें भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं तो पिता की सेहत में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। सो जरा सावधान रहिएगा। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से मतभेद की स्थिति बन सकती है। पराक्रम पर मंगल की दृष्टि होगी। सो मेहनत करने के बावजूद आपको वो अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाएगा जिसका आप हकदार हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। उनसे सहयोग जो मिल रहा था या मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। विरोधियों के कारण भी इस गोचर काल के दौरान आपको परेशान होना पड़ेगा। व्ययाधिक्य से आपको परेशान होना पड़ेगा। और विशेष करके मैं बता दूं, सेहत को लेकर के आप परेशान होंगे। बता देता हूं कि कहीं पैसा वगैरह लगाते हैं, विशेष रूप से बड़ा अमाउंट लगाने की सोच रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान जरा अवॉइड करिए, इसको मत लगाइए। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। कार्यस्थल पर हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। घर में रह करके काम कर रहे हैं तो चिंता बनी रहेगी। नौकरी जाने की समस्या हो सकती है, नौकरी न छूटने की समस्या और दूसरी नौकरी न मिल पाने के कारण आप परेशान होंगे। नींद की कमी से परेशानी आ सकती है, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। सो इन चीजों का जरा ख्याल रखिए। खान पान का कंट्रोल, शराब मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा, तभी यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। नहीं तो इस गोचर काल के दौरान परेशानी साफ साफ दिख रही है। हनुमान जी की आराधना करिए, कम से कम 3 बार, आपको राहत मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।